वेलकम गाइस, टॉक थ्रू डारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड पार्टी पे एक ब्रांड न्यू अपडेट वीडियो करने वाले हैं। थर्ड पार्टी आप और आपके पार्टनर के बीच का वो तीसरा इंसान है जिसके कारण आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं, सेपरेशन है या फिर रिलेशन पहले जैसा नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए। दो सबक भी थर्ड पार्टी को मिल रहे हैं, तो हम वो भी जानेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक साइड पे मैंने निकाले हैं कार्ड्स आपके पार्टनर के और दूसरी तरफ निकाले हैं वो कार्ड्स जो थर्ड पार्टी के लिए हैं। तो बात कर लेते हैं कि इन दिनों पार्टनर के दिमाग में और दिल में थर्ड पार्टी के साथ क्या एनर्जीज़ हैं, क्या थॉट्स हैं, किस तरह का रिश्ता इन दोनों का चल रहा है। पहला कार्ड तो है कि टॉक्सिक रिलेशन बन गया है ये, क्योंकि दो सबक भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने दिए हैं और थर्ड पार्टी को भी दो सबक आपके पार्टनर से मिले हैं। इन दिनों इन दोनों के रिलेशन में एक जलन और एक धोखे की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि पार्टनर धोखेबाज है, पार्टनर थर्ड पार्टी को प्यार नहीं करते, या थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ आपके पार्टनर का रिश्ता किसी फ़ायदे से जुड़ा था। अब थर्ड पार्टी को लग रहा है कि पार्टनर को उनकी तरफ वो अट्रैक्शन, वो प्यार और वो कनेक्शन फील नहीं होता। दूसरी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है वो ये है कि इन दोनों के रिलेशन में डार्क एनर्जीज का भी साया है। जैसे हम किसी के ऊपर कहते हैं ना कि नज़र लग गई है, या किसी के ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा है, या कोई इंसान ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी है और अपना हक दूसरे पे कंट्रोल कर रहा है कि मुझे इसके ऊपर अपना हक जमाना है क्योंकि मैंने इसको टाइम दिया है, मैंने इसे प्यार किया है, तो ऐसे कैसे ये मुझे छोड़ सकता है। तो ये थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ लग रहा है और पार्टनर परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में एक कठपुतली बनकर रह गया हूँ। तो पर्सन दुखी हैं आपके, और दुखी होना भी इनके कर्म है क्योंकि ये खुद आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे थे, और अब जब इन्हें वहाँ से लाते पड़ रही हैं, इन्हें रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, इनके साथ धोखा हो रहा है, तो ये आपकी तरफ अपना दिल इमोशनली क्यों फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मा भी मिल रहा है इन्हें। कर्मा पे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस किए हुए हैं। अगर आप उन पुराने वीडियोस को सुनना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आप चले जाना, वहाँ कर्मा रीडिंग पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अभी मैंने रिसेंटली 4-5 दिन के बीच में ही मैंने एक वीडियो कर्मा पे नया डाला था जिसे आप लोगों ने पसंद भी किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले कि हमें ये वीडियो अच्छा लगा है, हम इस वीडियो को आगे भी चाहते हैं सुनना। और कुछ नए रिक्वेस्ट भी आई है लोगों की कि पिके कार्ड भी करा करो मैम। तो सारे आप लोगों के रिक्वेस्ट मैं देखती हूँ कमेंट में और सबके वीडियोस आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को क्या सुनना पसंद है। तो अब आते हैं पर्सन की एनर्जी पर। देखो, एक तो आपके पर्सन में गुस्सा भी ज़्यादा है और थर्ड पार्टी आजकल आपके पर्सन के ऊपर बहुत गुस्सा दिखा रही है। थर्ड पार्टी को भी लगता है कि मैं इस इंसान की बातें सुनने के लिए या इसका गुस्सा सहन करने के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे इसे सबक सिखाना है। तो इन दोनों के रिश्ते में ना खटास तो पहले ही थी, लेकिन वो फिर भी संभाल लेती थी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रिलेशन को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करती थी ताकि हमारा रिलेशन बैलेंस में आ जाए। पर अब लग रहा है थर्ड पार्टी को कि वो रिलेशन जो था वो मेरी मेहनत से चल रहा था, मेरे एफर्ट से चल रहा था।
तो ये जो पर्सन है आपके पार्टनर, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका हाई ईगो। ये ईगो में बहुत रहते हैं। ये 2 सबक थर्ड पार्टी को दे चुके हैं। पहला सबक जो थर्ड पार्टी को मिल रहा है वो ये है कि इस इंसान पे भरोसा करना बहुत बड़ी गलती है। दूसरा सबक जो थर्ड पार्टी को मिला है वो ये है कि थर्ड पार्टी ने ये फील किया है कि जो भी इस रिलेशन में अभी तक ये हुआ है, अगर ये रिलेशन इनका 1 साल तक चला, 2 साल तक चला या कई सालों से चल रहा है, तो थर्ड पार्टी को लगता है सारी मेहनत उसी ने की है रिलेशन को बचाने में, तो उसकी आंखें खुल गई हैं। अब वो इस रिलेशन में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता या चाहती। तो थर्ड पार्टी का गुस्सा भी बढ़ चुका है, थर्ड पार्टी का सब्र का बांध भी टूट चुका है, और थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि मैं इस रिलेशन को धक्का मार के कब तक आगे बढ़ाता जाऊंगा। उसके हाथ खड़े हो गए हैं। तो इनके रिलेशन में ना बहुत कुछ कार्मिकली चल रहा है। अभी ये पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं है, लेकिन सेपरेशन स्टार्ट है। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पार्टनर थर्ड पार्टी को कई बार ब्लॉक कर देते हैं और फिर वो आपकी लाइफ में आते हैं। उसके बाद कुछ दिन आपके साथ भी रिलेशन अच्छा चलता है, आपको कहते हैं कि मैंने उसको छोड़ दिया है, मुझे उसके कुछ राज पता लग गए, मुझे कुछ हरकतें उसकी अच्छी नहीं लगी, मुझे कुछ डाउट उस पर था, और फिर ये आपका मन जीतते हैं, आपके साथ रिलेशन बनाते हैं और फिर कई बार बिना बताए आपके रिश्ते से भी चले जाते हैं। तो ये पर्सन जो है ना, ये 2 लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। अब आप कहोगे कि नहीं, इस इंसान के ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, इसलिए ये उस इंसान की बातों में आ जाते हैं। सभी लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक नहीं है, कार्मिक रिलेशन है ये आपका। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी का कार्मिक पार्टनर है। बहुत कम लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, और ये ब्लैक मैजिक काफ़ी पुराना है। काला जादू इनको किया गया है, इन पे वशीकरण तंत्र क्रियाएं करवाई गई हैं, और ये पुरानी है। ये अभी 1-2 महीने पहले नहीं हुआ, ये पुराना मैटर है। और इसके लिए आपको कंसल्टेशन ही लेना होगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक उपाय से, पूजा पाठ से, व्रत से नहीं जाता, दान पुण्य करने से भी नहीं जाता, क्योंकि ये एक डार्क एनर्जी है जिसको ख़त्म करने के लिए वही इंसान मदद कर सकता है जिसने ब्लैक मैजिक की जानकारी, अनुभव और ऐसी विद्याओं का, गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखा हो, उसे समझा हो, उन क्रियाओं को खुद भी कभी किया हो। तो अगर आप मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूवल का सल्यूशन जानना चाहते हो, ख़त्म करवाना चाहते हो पार्टनर की लाइफ से ब्लैक मैजिक, तो कंसल्टेशन ले लेना। पेड कंसल्टेशन होती है। जो लोग पूछते हैं कि फ्री में आप बता दो, आपका भगवान भला करेंगे, भगवान सबका भला करेंगे। तो अगर आप किसी से अपना रीडिंग करवाते हो तो कभी भी उम्मीद मत करो कि आपको फ्री रीडिंग मिलेगी। फ्री रीडिंग के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। अगर आप स्कूल जाते हो तो वहाँ भी आपकी फ़ीस लगती है। टीचर आपको फ्री में पढ़ा कर नहीं जाते, वो भी कह सकते हैं कि भगवान आपको पढ़ा देंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी मेहनत लगी है, हमने भी कई सालों का इसके ऊपर शोध किया है, इनको पढ़ा है, इनको इस्तेमाल किया है, इनके ऊपर काम किया है। तो हमें अपनी मेहनत का फल चाहिए। हम अपने कर्मों की ही फीस मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। तो आप लोग समझते नहीं हो। और बहुत आते हैं, मुझे हज़ारों में मैसेज आते हैं, फ्री रीडिंग दे दो, फ्री रीडिंग दे दो। कमेंट में भी बहुत मैसेज आते हैं। तो प्लीज़ आप इन बातों को समझा करें। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। बाय द वे, कंसल्टेशन लेने की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ जाओगे तो सब प्रोसेस समझ आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। देन मुझे आपके पार्टनर में ना ये भी लग रहा है कि ये पर्सन चालाक बहुत है।
ये पर्सन अपने आप में घमंडी भी है, ज़िद्दी भी है, अड़ियल भी है, और ये इंसान सामने वाले को अपने से थोड़ा नीचा समझता है। नीचा इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि सामने वाला मेरे आगे कमज़ोर है, फीका है। मैं अगर उसे कुछ ऐसा बोल दूं तो सामने वाला ट्रिगर हो जाता है। तो ये पर्सन अपने पे कंट्रोल कर लेते हैं। इन्हें सेल्फ कंट्रोल करना आता है। इन्हें वो चीज़ें भी आती हैं करनी कि सामने वाले का दिल कैसे जीतना है। अपने शब्दों का जादू ये सामने वाले पर डाल ही देते हैं। तो इन दोनों के रिश्ते में ना बहुत कुछ कड़वा हो गया है। मैंने पहले भी थर्ड पार्टी पे कई सारे वीडियोस किए हैं, काफ़ी लोगों को पसंद भी आए हैं। कुछ नए लोगों को थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो हर बार थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप दोनों के बीच का जो तीसरा इंसान है वो केवल एक लव रिलेशन है। हो सकता है कोई इनका दोस्त है जो आप दोनों के रिश्ते से जलता है, उसका इस इंसान से कोई फ़ायदा जुड़ा है। वो इंसान इस इंसान से अगर जलता है या वो इस इंसान को कभी खुश नहीं देखना चाहता, तो वो इसके सामने मीठा बनता है और कहता होगा कि तुम तो अकेले ही इतने अच्छे लगते हो, तुम्हें पार्टनर की क्या ज़रूरत है, तुम फ्रेंड्स बनाओ, पार्टीज़ करो, लाइफ को एंजॉय करो, किसी के साथ कमिटमेंट में या रिलेशन में बंध कर रहना तुम्हें क्यों अच्छा लगता है। तो आज की रीडिंग में कुछ लोगों के दोस्त उनको खराब कर रहे हैं और बाकियों के लिए तो लव ट्रायंगल है ही। 95% के लिए पार्टनर की लाइफ में कोई लव ट्रायंगल है। कोई एक्स उनका ज़िंदगी में लौट आया और फिर उनका रिलेशन उससे स्टार्ट हो गया, ये भी थर्ड पार्टी है। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी इनका फ्रेंड सर्कल है और फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिनको इस इंसान से या तो जलन है या उसको इस इंसान से कोई फ़ायदा है। उन्हें पता है कि अगर ये इंसान आपके साथ रहेंगे तो उस इंसान को जो फ़ायदा इस इंसान से मिलता था, पैसों का फ़ायदा, टाइम का फ़ायदा, इनके नाम को लेकर उसका कोई काम बन जाए। वो होता है ना, कई बार हम अपने दोस्तों का नाम लेते हैं कि मेरा सो एंड सो दोस्त ये है, इस पोजीशन पर है, इस पोस्ट पर है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे लोगों के रिश्तों को ख़त्म करवाते हैं, क्योंकि जितना कम उनका सर्कल होगा वो उतना ज़्यादा टाइम अपने दोस्त को दे पाएंगे। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि अब आपके पर्सन को लोगों की सच्चाइयाँ पता लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड है जो ये बताता है कि जिस रिश्ते की नींव कच्ची थी वो इमारत ढह चुकी है। कुछ सच है जो आपके पर्सन को पता लग गया है। और बाकियों के लिए तो यहाँ पे लव ट्रायंगल है थर्ड पार्टी का। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में ये भी लगता होगा कि सामने वाला इंसान मेरा फ़ायदा उठा रहा है या मुझसे झूठ बोलकर अपना फ़ायदा निकाल रहा है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है, इसके साथ चीटिंग कर रही है। तो आपका पर्सन पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा थर्ड पार्टी पे। इसी वजह से इन दोनों में खटास पैदा हो गई है। दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। दोनों के जीवन में दो सबक जो पार्टनर ने दिए हैं थर्ड पार्टी को, वो उसके अंदर जलन, बदला लेने की भावना, पार्टनर को नीचा दिखाने की भावना, और पर्सन को जिसे कहते हैं कि अपनी लाइफ से कर्मों के लिए माफ़ी मंगवाना। थर्ड पार्टी यहाँ तक सोच कर बैठी है कि एक ना एक दिन तो ये मेरे को सॉरी कहेगा, ये मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसके अंदर एक बदले की भावना जाग रही है।
फिर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स जो निकले हैं, कि वो आपके पर्सन के लिए कौन से 2 सबक देने वाली है और कौन से 2 सबक आपके पर्सन को मिल रहे हैं, कुछ समझ आया है उन्हें। पहली बात तो थर्ड पार्टी जो है वो ब्लंट है, शब्दों को सीधे तौर पे बोलना, साफ बोलना, फेस पर बोलना। ये नहीं कि थर्ड पार्टी पार्टनर के बारे में कुछ गॉसिप कर रही है, बैक बिचिंग कर रही है, पीठ के पीछे चुगलियां करना। थर्ड पार्टी ने शायद सोच लिया है कि मैं जो बोलूँगी इसके मुंह पर बोलूँगी या बोलूँगा, इसने जो मेरे साथ किया है मुझे बेवकूफ़ बनाया है। या आपके साथ भी अगर ये रिलेशन में है और थर्ड पार्टी को पता लग गया है कि ये तो मेरे साथ भी बात कर रहा है, उससे भी बात कर रहा है, उसको भी मिल रहा है, उसके सोशल मीडिया को चेक कर रहा है, तो कुछ तो प्रूफ थर्ड पार्टी के हाथ लगा है। एक सबक तो थर्ड पार्टी ने ले लिया है कि इस इंसान पे भरोसा दोबारा नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के पार्टनर के ना मुझे नाम के लेटर नज़र आ रहे हैं गाइस, और मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अगले महीने का जब पोर्टल स्टार्ट होगा, हर महीने पोर्टल और गेटवे ओपन होते हैं और इनकी जो डेट्स हैं वो आप ऑनलाइन भी चेक कर लेना कौन सी होती हैं। तो ये पर्सन अगले महीने पोर्टल जब खुलेगा उसके आसपास आपकी तरफ अचानक आएंगे और इनका आपकी लाइफ में आने का मकसद भी यही होगा कि वो आपको खुद कहेंगे कि मेरी लाइफ में अब कोई और नहीं है, सिर्फ मैं तुम्ही को प्यार करता हूँ और तुम्ही के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रीयूनियन होने वाला है और मास रीयूनियन होगा, मैसिव एनर्जी शिफ्ट है। बहुत टाइम से काफ़ी लोगों के पार्टनर ने बात करना कम कर दिया होगा या अचानक दूसरे रिलेशन में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे होंगे, किसी वजह से आपके साथ रिलेशन को ठीक करने में कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे, तो अब उनका मन कोशिश करने के लिए भी रेडी है और कम बैक करने के लिए भी वो रिस्क लेने वाले हैं। तो अगले महीने का पोर्टल जब आएगा ना तो आपको पॉजिटिव रहना है। उस टाइम पे ना हमारी एनर्जीज़ और हमारा जो इमोशनल लेवल होता है वो ट्रिगर हो जाता है। कुछ लोग हैप्पी फील करते हैं पोर्टल के आसपास, कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं, एनर्जी डाउन फील करते हैं, घूमने फिरने का मन नहीं करता, अकेला रहना, सेल्फ को आइसोलेट कर लेना और परिवार में ज़्यादा टाइम ना देना, दोस्तों को इग्नोर करना, सोशल लाइफ से ना थोड़ा कुछ लोग कटफट जाते हैं। और ये सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ होता है, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। आपके ऑरा के आसपास जब वो एनर्जी आती है तो कुछ लोग तो उसे बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। पर जो मुझे रीडिंग में दिख रहा है कि अभी मैं जिनके नाम का लेटर बताऊंगी उनके साथ मुझे लग रहा है कि पोर्टल पर रीयूनियन होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे जो नाम का लेटर आया है वो है AORH। MPJUT और लास्ट यहाँ पे लेटर आया है S का। काफ़ी सारे लेटर्स आए हैं और कुछ एंजल नंबर्स भी आए हैं, जैसे एंजल नंबर आया है 786 और 888 आया है, एंजल नंबर 444 आया है, 222 भी आया है।
जिन लोगों को ये एंजल नंबर ऑलरेडी दिख रहे हैं, कंफर्म है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी पुरानी है। कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी हो सकता है पिछले 3 साल से ज़्यादा पुरानी हो आपके रिश्ते में। पता भी हो सकता है आपको कि ये मेरे अलावा पिछले 3 सालों से किसी और के साथ भी रिलेशन में है, मैरिड हैं, तो भी वो आपके लिए थर्ड पार्टी है। और अगर अनमैरिड हैं फिर भी किसी और इंसान के साथ रिलेशन में चल रहे थे, आपको बाद में पता लगा। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का ये रिलेशन 3 साल से तो पुराना ही लग रहा है कि यहाँ पे 80-90% लोगों का रिलेशन 3 साल से ऊपर जा चुका है। कुछ कुछ लोगों का ये रिश्ता तो बहुत ज़्यादा पुराना है, 10-12 साल पुराना है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी के लिए ना पार्टनर के कारण दिल में बदले की आग जल रही है। इन दोनों के रिलेशन में एक साइकिल ख़त्म हो गया है, अगला साइकिल पोर्टल पर स्टार्ट होगा, जिसमें अचानक ब्रेकअप हो जाना, अचानक फिज़िकल फाइट हो जाना, आपस में लड़ना, या फिर वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जैसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो आमने सामने एक दूसरे को देखकर दोनों में गुस्सा निकलने वाला है। और ये वो टाइम होगा जब थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के कुछ हिडन ट्रुथ बाहर आते हुए नजर आएंगे, छुपाया गया सच, जो सच थर्ड पार्टी को नहीं पता था। अगर ये ऑलरेडी आपके साथ रिलेशन में कई सालों से हैं और इन्होंने थर्ड पार्टी को झूठ बोला कि मेरी लाइफ में कभी कोई रिलेशन नहीं है, तुम ही मेरे साथ हो, तुम्हारे साथ ही मेरा फर्स्ट रिलेशन है, तो ऐसा झूठ इनका पकड़ा जा सकता है। तो थर्ड पार्टी के लिए आने वाला जो टाइम है पोर्टल का, नेक्स्ट मंथ का, वो उसको काफ़ी हद तक मदद करेगा सच का सामना करने के लिए। फिर थर्ड पार्टी मुझे थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअली ग्रो करती हुई, अवेकन होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि इस इंसान ने मन बना लिया है कि अब मुझे इस इंसान का झूठ नहीं सुनना। क्योंकि देखो, कोई भी रिलेशन होता है ना, हमेशा उस रिश्ते में एक ही इंसान की गलती नहीं होती। हम अक्सर थर्ड पार्टी को दोष देते हैं कि उसने मेरे पार्टनर पे ये कर दिया, उसने मेरे पर्सन को मुझसे छीन लिया, हम उसका कसूर निकालते हैं। लेकिन हम उसका कसूर नहीं निकालते या उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते जो हमारा अपना है, हमारा पार्टनर। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी रिलेशन में जाने की पहल की थी। इनके अंदर भी वो एनर्जी थी, इन्हें भी अंदर से वो आग लगी हुई थी कि उसको मिलना है, उसको देखना है, उससे बात करनी है, क्योंकि ये उनका कार्मिक रिश्ता है। कुछ कर्म इनके जुड़े हैं उस रिलेशन में। तो मुझे ये लग रहा है कि ये रिलेशन आगे चलकर ब्रेकअप में बदलने वाला है। ऑलरेडी इनका ब्रेकअप का जो टाइम है वो पिछले 5 से 7 महीनों में पहले भी आया था। हो सकता है कि इस टाइम पर इनका ब्रेकअप हुआ भी होगा, चाहे वो मिनी ब्रेकअप था, टेम्परेरी सेपरेशन था, या उस टाइम भी इनके कुछ प्रूफ हाथ लगे होंगे। थर्ड पार्टी को भी कुछ पार्टनर की सच्चाई पता लगी, पार्टनर को भी थर्ड पार्टी का झूठ पकड़ा गया, और फिर उन्होंने सच खोजना शुरू कर दिया कि मैं पता तो करूं कि थर्ड पार्टी मेरे लिए सोचती क्या है या सोचता क्या है। तो ये टाइम इनकी लाइफ में पिछले 5 महीनों में भी आया था, 7 महीने पहले भी आया था। राशियों की अगर मैं बात करूं तो इस कलेक्टिव रीडिंग में राशियां तो सारी ही आई हैं, क्योंकि जब सभी एलिमेंट्स आते हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, 12 की 12 राशियां आ चुकी हैं। मुझे तो आपके लिए अच्छे कार्ड्स मिले हैं गाइस, क्योंकि आपका ना कार्मिक साइकिल पर्सन से ओवर हो गया है और आप पिछले 2-2.5 साल से इस इंसान के साथ
कर्मों के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। धीरे धीरे आपकी अवेकनिंग हो गई है और अभी भी मेजॉरिटी के लिए अवेकनिंग का प्रोसेस कंटिन्यू है। आधे लोगों के लिए बता दूं कि ये रिलेशन आपकी लाइफ का पास्ट लाइफ कार्मिक रिश्ता है, कंफर्म है ये। चाहे आप ज़िंदगी में कभी टारो रीडिंग करवाओ किसी से या ना करवाओ, बट ये कंफर्म है, क्योंकि ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना जिसमें सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं कि यार ये रिलेशन इतना टफ क्यों बन गया है। पहले तो सब आसान था, पर्सन भी प्यार कर रहे थे, टाइम भी देते थे, मेरी उन्हें फ़िक्र भी होती थी, हम दोनों भविष्य में साथ रहने की कितनी सारी बातें करते थे, कितने सारे प्लान्स बनाते थे, हमारे कितने सपने थे, सब एक झटके में ख़त्म हो गए। ऐसे रिलेशन कार्मिक रिलेशन ही होते हैं। ये रिलेशन आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ लेकर जा रहा है। आप में से आधे लोगों का हीलिंग नहीं हुआ है, आधे लोग खुद से हील करने की कोशिश में लगे हैं। कुछ क्रिस्टल्स अगर आप लोगों ने पहने हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, हाथ में कोई रुद्राक्ष पहना है, गले में पहना है, जैसे कुछ लोग रुद्राक्ष का ब्रेसलेट डाल लेते हैं, हाथ में अंगूठी बनाकर डाल लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, और कुछ लोग रुद्राक्ष अपनी जेब में रखते हैं, पूजा वाले घर में रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं। तो वो टाइम टू टाइम आपको उसे धूप अगरबत्ती देकर, गंगा जल छिड़क कर, दूध में और कच्ची लस्सी में उसको डुबो कर रखना होता है। उसको फिर से पूजा वगैरह करके भगवान जी का नाम लेकर फिर दोबारा अपने पास बॉडी में धारण करना होता है, क्योंकि आपको पता है रुद्राक्ष जो होता है वो बहुत ही पावरफुल है। और पहली बात तो ओरिजिनल रुद्राक्ष बहुत कम मिलता है, आधे से ज़्यादा लोग सिंथेटिक रुद्राक्ष या फिर फेक रुद्राक्ष की पहचान नहीं कर पाते कि नेचुरल कौन सा है और सिंथेटिक फैक्ट्री मेड रुद्राक्ष कौन सा है। क्योंकि अगर आपका पहनने वाला जो यंत्र है या कोई भी क्रिस्टल है या कोई भी जेमस्टोन है, वो अगर प्योर नहीं है तो उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा, चाहे आपने उसको कितने सालों से डाला है। बाकी जिनको मैंने क्रिस्टल्स के लिए बताया है, आपको क्रिस्टल्स भी अपने क्लेंस करने हैं, री एनर्जाइज्ड या एक्टिवेट करने हैं, फिर दोबारा बॉडी पे डालने हैं। अगर आपको सही तरीका नहीं पता कैसे ये सब करते हैं, तो मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन में पूछ सकते हो कि ये सब कैसे किया जाता है, तभी तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो। बाकी मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स हैं वो नेक्स्ट एक्शन में एक झिझक दिखा रहे हैं, रिस्क ना लेने की एनर्जी दिखा रहे हैं। थर्ड पार्टी अब कोई बड़ा रिस्क मोल नहीं लेना चाहती। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मुझे इसको जाकर मनाना नहीं है, मुझे पार्टनर के आगे सॉरी नहीं बोलना, मुझे इसके आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, ये आता है तो आए, नहीं आता तो जो कर रहा है वो करता रहे। थर्ड पार्टी थक गई है। और ये होता भी है गाइस, जब आप किसी के पीछे लगे रहते हो ना कि बस इसको पैम्पर करना है, इसको प्यार देना है, इसको मनाना है, इसको अपने प्यार से इतना ज़्यादा खुश रखना है कि बस ये मेरे प्यार में लट्टू हो जाए, मुझे भूल ही ना पाए। और फिर जब ऐसा नहीं होता, कुछ लोग गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं कि स्पेल करा देती हूँ, इनके ऊपर वशीकरण या तंत्र करवा देती हूँ, फिर तो ये मैं जो चाहूँगी वैसा ही करता जाएगा या करती जाएगी। तो आधे लोगों के पार्टनर पे इस तरह की एनर्जी है, और अभी से नहीं है, मैंने बोला पुरानी है। तो इसके लिए तो कंसल्टेशन बनता है। लेना चाहते हो कंसल्टेशन किसी से भी, वो आपकी मर्ज़ी है। नहीं लेना चाहते तो अपनी हीलिंग करते रहो, सेल्फ लव करो, और इसके अलावा पॉजिटिव रहना स्टार्ट करो। क्योंकि सिर्फ सेल्फ लव कर लिया लेकिन मन में नेगेटिविटी है, डेली दिमाग में सबसे पहले यही विचार आ रहा है कि मेरा तो रिलेशन ख़त्म है, पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया है, तो फिर आप चाहे जितना भी सेल्फ लव कर लो,
विजन बोर्ड बना लो, मंत्र जाप कर लो, पूजा पाठ कर लो, व्रत उपवास रख लो, दान वगैरह कर लो, जब तक आपके मन से वो नकारात्मक ऊर्जा जाएगी नहीं, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे आप ट्राई करके देख लेना। कुछ लोग कहते हैं ना, हमने जो हमें पंडित जी ने उपाय बताया या किसी टैरो रीडर ने उपाय बताया, हमने वो सब किया है, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा रिजल्ट? क्योंकि उपाय करने से पहले भी आपके दिमाग में ये चल रहा था, मैं कर तो रहा हूँ, मुझे नहीं लगता रिजल्ट आएगा, बहुत देर हो गई है। और डेली आप वही सोचते हो कि आज तो वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, आज तो वो अपनी लाइफ में बड़े खुश लग रहे हैं। कुछ लोगों को उनके दोस्तों से अपडेट मिल जाती है कि तुम्हारा पार्टनर तो मैंने वहाँ देखा था, वो तो बहुत अच्छी एनर्जी में है, वो तो बहुत खुश लग रहा था। तो हम और निराश हो जाते हैं कि ये मेरे बिना इतना खुश क्यों है। तो बस ये थी आज की थर्ड पार्टी पे रीडिंग। मैंने 2 सबक भी बता दिए, जो दोनों को मिल रहे हैं, इनकी आंखें खुल गई हैं। अब आगे ये इस रिश्ते में क्या एक दूसरे के लिए एक्शन लेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। बट हम और भी आने वाले दिनों में नए करंट वीडियोस लाएंगे उस टाइम की एनर्जी पर, उस टाइम के अपडेट पर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखिए थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और एंजल नंबर आज आपको डालना है 111। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। जो भी चाहता है इन दोनों का रिश्ता टूट जाए तो ज़रूर कमेंट लिखो। और एक काम और करना, लिखते टाइम फील करना कि ये दोनों अपने कर्मों के कारण इस रिश्ते से दूर जा चुके हैं, इनका रिश्ता ख़त्म हो गया है, इन दोनों को सज़ा मिल रही है इनके कर्मों की। ये आपने फील करना है। चाहे तो मन में बोल भी सकते हो लिखते हुए कि इन दोनों का रिश्ता टूट गया है। तो बस मैं लेती हूँ विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।